हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुधीर कुमार। एसएससी पिनेकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग नंबर सिस्टम टॉपिक्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे। जो बुक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, पिनेकल पब्लिकेशन की बुक है। इस बुक की हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे। 175 क्वेश्चन अभी तक हमने कंप्लीट कर चुके हैं इस बुक का। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 176 देखिए क्या दिया गया है। ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय सम ऑफ इतना एंड इतना गिव्स 3 टाइम्स द डिफरेंस बिटवीन 335 and 265 as the quotient and 35 as the remainder. What is the number? आप याद करो, मैंने कई बार आपको एक फॉर्मूला बता चुका हूं और कई बार बोला हूं कि वो चीजें याद होनी चाहिए। डिविडेंट इज इक्वल टू क्या होता है? डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंट ही क्या होता है? नंबर। यानी नंबर क्या होता है? डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। यही हमें निकालना है। अब इसके बारे में इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग दिया गया है। क्वेश्चन क्या दिया गया है? कोई नंबर है, उसको डिवाइड किससे करना है? इन दोनों के सम से। यानी डिवाइजर क्या हो गया? इन दोनों का सम। यानी डिवाइजर क्या हो गया? 335 प्लस कितना? 265। यानी ये इन दोनों को ऐड करोगे, 300 प्लस 200 500, 65 और 3500 यानी 600 हो गया। हमारे पास डिवाइजर मिल गया। आगे बढ़ते हैं। कोसेंट, कोसेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है। 3 टाइम्स, देखो ध्यान से, 3 टाइम्स द डिफरेंस बिटवीन इतना एंड इतना एज कोसेंट। यानी कोसेंट पहले क्या होगा? कोसेंट क्या होगा? 3 टाइम्स ऑफ किसका? इन दोनों का डिफरेंस। 335 माइनस कितना? 265। ये हमारे पास है कोसेंट। कोसेंट के बारे में बोला गया है। यानी 3 इंटू ये क्या हो जाएगा? इसका माइनस करोगे डिफरेंस तो कितना हो जाएगा? 70। यानी कितना हो गया? 210 आ गया कोसेंट। आगे बढ़ते हैं। रिमाइंडर क्वेश्चन में दिया गया ऑलरेडी कि 35 क्या है? एज द रिमाइंडर। यानी रिमाइंडर जो है हमारे पास कितना है? 35। तो अब हमें नंबर निकाल सकते हैं। नंबर यहां से निकाल लो डायरेक्टली। देखो ध्यान से, नंबर कैसे निकालोगे? नंबर ही तो निकालना है। नंबर डिवाइजर है 600 इंटू कोसेंट कितना है? देखो ध्यान से, कोसेंट यहां पे है 210 प्लस यहां पे रिमाइंडर कितना है? 35। हमने सभी की वैल्यू रख दिया। ये था हमारे पास डिवाइजर, ये है हमारे पास कोसेंट और ये है हमें रिमाइंडर। अब ऐड करना है, मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। 21 इंटू 6 126 होता है। 126, 3 जीरो आ गया, प्लस 35। ऐड करोगे 35 तो लास्ट में यहां पे 2 डिजिट पे 35 हो जाएगा। यानी 126035 आपका नंबर यहीं आ जाएगा। जो भी आपका आंसर आ जाए वो आसानी से हम क्वेश्चन को कर लिए। देखो, और इस चीज पे मैंने कई बार बोला हूं, कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स, इसको हमेशा याद रखना। डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। इन व्हाट वे कैन द टर्म ऑफ द गिवन सेट्स be rearranged into 3 sets such that the sum of the two terms each set is equal। यानी ये जो सेट्स दिया गया है ऑप्शन में ए बी सी डी, ये एक पेयर में दिया गया है, यानी सेट्स के फॉर्म में दिया गया है। ये ब्रैकेट देख रहे हो ना, सेट्स के फॉर्म में दिया गया है। इसमें से कौन से ऑप्शन का सेट का जो सम है वो इक्वल है? जैसे देखो, इन दोनों को जोड़ोगे। देखो पहले ऑप्शन ए पे चेक करते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए यहां पे इन दोनों को ऐड कर रहा हूं। देखो ध्यान से, इन दोनों को ऐड कर रहा हूं तो 8 7 15 हो गया। देखो ध्यान से, 7 8 15 1 16 हो गया। आगे 13 7 20 और 1 21 हो गया। 21 65 आ गया। इसका इसका ऐड करो। इन दोनों को हमने ऐड कर लिया। अब इन दोनों को ऐड करो, कितना होगा? देखो ध्यान से, 7 4 11। यूनिट डिजिट ही डिफरेंट आ रहा है ना। देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 है, यहाँ पे 1 है। तो क्या ये जितना आया है क्या ये इसके इक्वल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। यानी ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। आ जाओ ऑप्शन बी को चेक करो। ऑप्शन बी के बारे में चेक करते हैं। देखो ध्यान से, इसको ऐड कर रहा हूं तो 8 7 15, 4 1 5 और 1 6। आगे बढ़ते हैं, 12 9 21, 21 65। ये इन दोनों को ऐड किया तो 21 65 आया। इन दोनों को ऐड करोगे तो देखो ध्यान से कितना आएगा? 61 और 4 65। आगे बढ़ते हैं, 13 और 8 21, 21 65 ये भी आया। और थर्ड, इन तीनों को इसको जोड़ेंगे तो देखो ध्यान से, 8 7 15, ओके, 8 7 15 और 1 16 ये रहा हमारे पास। आगे बढ़ते हैं, 13 और 7 21,
13 और 7 20 और 1 21, 21 65। देखो ये भी 21 65 आया, दूसरे वाले सेट्स का भी आया, तीसरे वाले सेट्स का भी आया, इक्वल है हर केस में, तो यही इक्वल हो रहा है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी और डी गलत हो जाएगा। यानी ऑप्शन बी में हर एक सेट्स को हमने चेक किया, तो हर एक सेट्स का रिजल्ट जो है वो कितना कितना आया, 2165, 2165 और 2165 तीनों इक्वल है, तो यही आंसर आ जाएगा, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिजिबल बाई 7, 11 एंड 13। कौन ऐसा नंबर है इसमें से जो 7, 11 और 13 से डिवाइड हो। याद करो मैंने क्या बताया था, एक कॉन्सेप्ट बताया था आपको, कई बार रिपीट मैंने करा चुका हूं ये कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है वो आप जानते हो कि 7, 11 और 13 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या होता है 1001, ये बता चुका हूं। यानी जो नंबर है, ये जो नंबर है ऑप्शन में, ये क्या होना चाहिए 1001 से डिवाइड होना चाहिए, और मेरे को देख के भी पता चल रहा है कि ये 1001 का स्क्वायर है। कैसे, अगर मैं इसको भाग भी देता 1001 तो बचा 1 और फिर 001 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यही जो है डिवाइड हो रहा है 1001 से। नहीं तो ऐसे भी देख लो, 1001 का स्क्वायर करोगे तो इसको लिख सकते हो 1000 + 1 का होल स्क्वायर। अब a + b के होल स्क्वायर में जोड़ोगे तोड़ोगे तो इसको क्या करोगे, तो ये होगा 1 पे 3 जीरो है, 6 जीरो हो जाएगा, स्क्वायर करोगे तो 3 4 5 6 प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab 2 इंटू 1000 यानी 2000, ऐड करोगे तो देखो ध्यान से कितना हो जाएगा, ऐड करोगे तो 100 200 और 1 आपका आ जाएगा आंसर। लेकिन हमें क्या इतना चेक करने की जरूरत है, नहीं जरूरत है, हमने सिर्फ चेक करेंगे, देखो ध्यान से 7, 11 और 13 यानी जो नंबर 1001 से डिवाइड होगा वही 7, 11, 13 से डिवाइड होगा, और ये मैं सिखा चुका हूं कॉन्सेप्ट। तो चेक कर लो कौन सा ऐसा है इन चारों ऑप्शन में जो 1001 से डिवाइड होगा। तो पहला देखो 1001 से भाग करोगे तो यहां पे बचेगा 1, नहीं जाएगा 0 0, फिर 1001 बचा, 1001 से ये डिवाइड होगा, आगे चेक करने की हमें जरूरत ही नहीं थी। नहीं तो ये कर लो, दोनों तरीके दोनों वे मैंने आपको बता दिया, जो आप कंफर्टेबल फील करते हो वो आप कर सकते हो। सारे एनटीपीसी मेंस के क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दिया गया, द निगेटिव ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर। याद करो रेशनल नंबर के बारे में मैंने बताया था, देखो ध्यान से रेशनल नंबर यानी जिसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बारे में मैंने बताया था क्या, कि जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो होता है रेशनल नंबर, और q क्या होना चाहिए, जो q होना चाहिए नॉट इक्वल टू 0। तो अब रेशनल नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। जैसे देखो रेशनल नंबर 4/3, 3/4, अगर मैं 4 बोलूं तो ये भी रेशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि 4 को लिख सकता हूं 4/1। उसी तरह से निगेटिव भी तो हो सकता है -4/3, -3/4, -2, क्यों, क्योंकि 2 को लिख सकता हूं -2/1। तो ये क्या है, ये जो आ गया पॉजिटिव रेशनल नंबर आ गया, पॉजिटिव रेशनल नंबर Rn4 रेशनल नंबर मैंने लिख दिया, और ये जो आ गया, ये जो आया, ये सारी चीजें ये क्या हुई निगेटिव रेशनल नंबर Rn लिख दिया। तो आप को पता चल गया। तो देखो ध्यान से, द निगेटिव ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर इज आल्सो, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, तो आंसर क्या होगा पॉजिटिव रेशनल नंबर भी कहलाता है, निगेटिव भी कहलाता है, तो दोनों ही रेशनल नंबर कहलाएंगे, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमने क्वेश्चन को आसानी से हमने डील कर लिया। ठीक है, आई होप ये समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया गया, ध्यान से पढ़ना। ये क्वेश्चन दिया गया है, इफ p इज ए प्राइम नंबर, p क्या है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो खुद से और सेल्फ से, जो 1 से और सेल्फ से डिवाइड हो वो प्राइम नंबर होता है। p डिवाइड्स q स्क्वायर, देखो ध्यान से q स्क्वायर को क्या कहा जा रहा है कि p जो है डिवाइड्स कर रहा है, ये क्या कर रहा है डिवाइड्स कर रहा है, ठीक है। देन p विल नॉट नेसेसरी डिवाइड्स, यानी p जो है इन चारों ऑप्शन में किसको नहीं डिवाइड कर पाएगा, यही कहा गया है। अब देखो ध्यान से p अगर प्राइम नंबर है, खुद सोचो, मैंने p यहां पे है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है, प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी होती है जो 1 से एंड इटसेल्फ क्या हो डिवाइड हो। अगर नीचे प्राइम नंबर है, देखो ये नीचे अगर प्राइम नंबर है
तो Q को भी प्राइम नंबर होना पड़ेगा, तभी तो कट पाएगा, क्योंकि प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी होती है या तो वो 1 से डिवाइड होगा या इटसेल्फ से होगा। तो Q मस्ट बी, Q को क्या रखना पड़ेगा, Q मस्ट बी क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर। Q मस्ट क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर। Q मस्ट प्राइम नंबर है। तो अब ध्यान से समझना बात को, यहां तक आपको समझ में आ गया कि अगर P प्राइम नंबर है तो Q को डिवाइड, क्योंकि P जो है Q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो यानी Q जो होना पड़ेगा, Q को प्राइम नंबर होना पड़ेगा। एक एग्जांपल दिखाता हूं आपको, यहां पे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको प्रूफ करके दिखा देता हूं। जैसे देखो, अगर मैं बात कर रहा हूं ये है 7, अगर ये 7 है, 7 जो है डिवाइड कर रहा है Q स्क्वायर को, Q स्क्वायर क्या होना पड़ेगा, इसको ऑलरेडी है 7, Q को प्राइम नंबर होना पड़ेगा। मान लेता हूं ये 7 का स्क्वायर है, अगर ये प्राइम नंबर है तो इसको भी प्राइम नंबर होना पड़ेगा, इसको भी प्राइम नंबर होना पड़ेगा Q को, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर ये डिवाइड हो रहा है केस में, तो अगर मैं बात करूं Q कितना है, Q को हमने भी 7 मान लिया। अब देखो ध्यान से, 3 टाइम्स करोगे यानी 3 इंटू Q, Q का मतलब 7 यानी 21, 21 भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। हाँ जी, पहला आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया कौन नहीं डिवाइड हो पाएगा। Q प्लस 1 यानी Q अगर मैं 7 माना हूं तो 7 प्लस 1 यानी 8, क्या 7 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो यही आंसर हो जाएगा। बाकी जो भी Q का मल्टीपल है वो ऑलरेडी डिवाइड होगा 7 प्राइम नंबर से, इसीलिए सिर्फ ये पॉसिबिलिटी है जो नहीं डिवाइड हो पाएगा। जैसे देखो 2Q स्क्वायर, 2 इंटू Q की वैल्यू 7 रखा हूं, 7 का स्क्वायर 49, क्या ये 7 से डिवाइड नहीं हो पाएगा क्या, प्राइम नंबर से ऑलरेडी डिवाइड होगा, क्योंकि ये डिवाइड होगा तो पूरा नंबर डिवाइड होगा, वैसे ही Q ऑलरेडी डिवाइड होगा। यानी प्राइम नंबर में कुछ अलग ऐड करेंगे, यानी Q प्लस 1 करेंगे, प्राइम नंबर में कुछ हम भी जोड़ेंगे, वो कभी भी प्राइम नंबर से, कभी भी प्राइम नंबर से डिवाइड नहीं हो पाएगा, प्राइम नंबर से डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो यही एक था। बाकी Q का कोई भी मल्टीपल हो, Q का सभी मल्टीपल जो है प्राइम नंबर से क्या होगा, प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। इस जो क्वेश्चन के केस में ये ऑलरेडी डिवाइड होगा, तो सिर्फ एक केस होगा जहां पे नहीं डिवाइड होगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मैंने यहां पे एग्जांपल के थ्रू आपको समझा भी दिया कि जब नहीं समझ में आता एग्जांपल लेकर के खुद से कर लोगे, क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो क्या दिया गया है, 2 नंबर आर सच दैट सम ऑफ 1/3 ऑफ द फर्स्ट नंबर एंड 1/2 ऑफ द सेकेंड नंबर इज 8। मान लो फर्स्ट नंबर है x और सेकेंड नंबर है y, ये है हमारे पास क्या, फर्स्ट, और ये क्या है, सेकेंड। हमें क्या कहा गया है, फर्स्ट का 1/3 यानी x/3 प्लस सेकेंड का हाफ यानी सेकेंड नंबर क्या है y का हाफ यानी y/2 इक्वल टू इन दोनों का सम कितना है 8। ये है इक्वेशन फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं दूसरे केस में, सम ऑफ 1/5 ऑफ द फर्स्ट नंबर, 1/5 ऑफ द फर्स्ट नंबर एंड 1/6 ऑफ द सेकेंड नंबर, यानी 1/5 यानी x का 1/5 यानी x/5, दूसरा वाला नंबर y है, y का 1/6 यानी y/6, और इन दोनों का सम है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4। ये इक्वेशन सेकेंड। यही 2 क्वेश्चन दिया गया है। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ, अब लार्जेस्ट नंबर निकालना है तो a और b की वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी, और a और b की वैल्यू मिल जाएगी तो हमारा काम हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, पहले मैं इसको सोल्व करने जा रहा हूं, इस इक्वेशन को यहां पे, ठीक है। तो ध्यान से देखो, एलसीएम लोगे तो एलसीएम हो जाएगा 6, 6 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 इंटू 6 48 हो गया। तो 2x यहां पे एलसीएम लोगे 6 तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 3y, ये लो, ये इक्वेशन आ गया। इसको मैं सोल्व करने जा रहा हूं, यहां पे देखो ध्यान से, एलसीएम लोगे तो 30 होगा, 30 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 30 चौके 120 हो गया। यहां पे क्या हो गया 6x प्लस 5y, ये हो गया। हमने एलसीएम लेकर के इस वाले पार्ट को इधर मूव कर दिया, आसानी से हमारा हो गया। अब हमें किसी एक को हटा दो। किसी एक को हटाने के लिए मैं क्या करूं, किसी एक को हटाने के लिए इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दूं, इसका 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 6x हो जाएगा, 6x और माइनस कर दूं, 3 का मल्टीप्लाई करके माइनस कर दूं तो ये कैंसिल हो गया। हाँ जी, 3 इंटू 3 9, 9 माइनस 5 यानी 4, 4y आ गया इक्वल टू, यहां पे देखो 48 इंटू इतना यानी 120 प्लस 24, 124 माइनस 120 प्लस 24, 144 माइनस 120 यानी 24, 24 तो एक्स्ट्रा है, इसको बोल सकता हूं ना 40 इंटू 3 120, 120 से 120 कैंसिल हो गया, सिर्फ एक्स्ट्रा पोर्शन 24, 24 आ गया। 4y इक्वल टू 24, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 6।
अगर y आ गया हमारे 6, अब किसी एक में रख लो, इस वाले रेड कलर वाले में रख लेते हैं, देखो ध्यान से, इस वाले इक्वेशन में हम रख देते हैं y की वैल्यू 6, तो 2x प्लस 3y, 3 इंटू वाई की जगह पे रखूंगा 6 इज इक्वल टू 48। ओके, तो 2x इज इक्वल टू कितना हो गया 48 माइनस 18, तो 2x इज इक्वल टू कितना हो गया 30, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15। अब हमारे पास 2 आ गया, देखो ध्यान से, हमारे पास 2 टर्म आ गए, x आ गया 15 और y आ गया 6। अब बताओ कौन लार्जर है, बड़ा जो है ये वाला पोर्शन है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा, यानी 15 इज द राइट आंसर। एनटीपीसी के पेपर में पूछा गया है 2021 में। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ध्यान से क्या दिया गया है, सम ऑफ 5 कंजिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2, 2 का मल्टीपल यानी इवन नंबर चाहिए, इवन नंबर। और इवन कंजिक्यूटिव या ऑड कंजिक्यूटिव का मानने का तरीका मैंने बताया था, 5 नंबर कैसे मानोगे, x, तो दूसरा क्या मानोगे x प्लस 2, तो तीसरा क्या मानोगे इधर से x माइनस 3, 3 नंबर हो गया। 5 नंबर कहा गया x प्लस 4, यहाँ पे x माइनस 4, ये हमने मानना सिखाया था। ये किसके लिए मानोगे, कंजिक्यूटिव इवन नंबर की बात बोली जाए या ऑड नंबर की बात बोली जाए, आप इसी तरह से मानना, मैंने आपको कई बार सिखा चुका हूं, इस तरह से मानना, आपको कितनी टाइम्स आपको सिखा चुका हूं, इस तरह से हम लेट करेंगे सपोज। अब आते हैं, ध्यान से देखिएगा, अब यहां तक तो हो गया हमारा काम। अब क्या कहा गया, सम जो है 660 है, इन सभी का ऐड करोगे, देखो ध्यान से, x x x x x 5 टाइम्स यानी 5x, माइनस का 4 प्लस का 4 कैंसिल, माइनस का 2 प्लस 2 का कैंसिल, यही होता है मानने से क्या होगा, ये वाला पोर्शन इससे कैंसिल हो जाएगा प्लस 4 से, ये वाला पोर्शन इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी सिर्फ ऐड करोगे तो 5x आएगा। 5x इज इक्वल टू कितना दिया गया 660, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 1 जा 5, कितना बचा 16, 5 3 15, 5 दूनी 10, 132 आ गया, 132 आ गया x की वैल्यू। अब हमारे पास देखो क्या कहा गया क्वेश्चन में, फाइंड द लार्जर नंबर, लार्जर नंबर सबसे ज्यादा ये वाला है, ये वाला लार्जर है, लार्जेस्ट है, तो इसमें ऐड कर लो 132 प्लस 4, 132 प्लस 4 यानी कितना हो गया 136, तो आपका आंसर आ जाएगा। स्मॉलेस्ट कहता सबसे, तो ये वाला होता, ये स्मॉलेस्ट होता, तो जो क्वेश्चन कहा गया हमें लार्जेस्ट कहा गया है ना क्वेश्चन में, लार्जेस्ट, तो 136। आई होप ये क्वेश्चन आसानी से हमने कर लिया। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन एमंग इतना एंड इतना। देखो पहले चेक कर लो, 2/3 है, दूसरा है हमारे पास 3/4, तीसरा है हमारे पास 4/5, चौथा है हमारे पास 5/6। एक तो जानते हो, इन सभी का परसेंटेज वैल्यू पता है आपको। 2/3 क्या होता है 66.67% अप्रोक्सीमेट, 3/4 क्या होता है 75%, आप जानते हो। 4/5 क्या होता है 80% होता है, आपको पता है परसेंटेज में। 5/6 कितना होता है 83.33% होता है। अब बताओ कौन सबसे लोएस्ट है, लोएस्ट हमारा ये रहा, लोएस्ट यानी सबसे छोटा। हाईएस्ट कौन रहा, हाईएस्ट ये रहा। लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ा। हमें क्या चाहिए था, स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट, यानी जो सबसे बड़ा और सबसे छोटा का डिफरेंस, यानी 5/6 सबसे बड़ा है, सबसे छोटा क्या है 2/3, इन दोनों का हमें चाहिए क्या डिफरेंस। अब मैंने आपको एक चीज सिखाया हूं कि अगर बेस सेम करना है तो बेस सेम कर लो, बेस सेम करना है तो डिनोमिनेटर को सेम करना है तो क्या करो, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, सेम हो गया, यानी 5। और जब बेस सेम हो जाए तो 6 एलसीएम आसानी से हो गया, तो 5 - 4 यानी कितना हो गया 1/6। आपका 1/6 राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, एनटीपीसी का आया हुआ क्वेश्चन था। चलिए देखिए क्या दिया गया, हाउ मेनी नंबर लेस देन 10,000, 10,000 से छोटे कितने ऐसे नंबर होंगे विच आर एग्जैक्टली डिजिबल बाई 21, 35 एंड 63। जब भी ऐसा क्वेश्चन कहे तो पहले इन तीनों का हम लेते हैं एलसीएम, 21, 35 और 63 का एलसीएम। जो इसका एलसीएम लेंगे
वहीं जो है नंबर लेस देन से डिवाइड कर देंगे तो हाउ मेनी नंबर मिल जाएंगे। तो पहले देखो ध्यान से, एलसीएम निकालना है तो एलसीएम कैसे निकालोगे? एलसीएम निकालने का मतलब है एक तो ऐसा कॉमन नंबर जो सभी में है, तो देखो ध्यान से 7 इंटू 3 ब्रेक कर लो, 7 इंटू 5 ब्रेक कर लो, 7 इंटू 9 ब्रेक कर लो। देखो ध्यान से 7 सभी में कॉमन है तो एलसीएम में 7 होगा। 3, 5 और 9, देखो ध्यान से 3, 5 और 9 में अगर मैं 9 ले लूं तो 3 ऑलरेडी इंक्लूड है तो इसको ले नहीं सकते, 5 को लेना पड़ेगा, तो एलसीएम ये हो जाएगा। एलसीएम यानी कितना हो गया? 9 7 63, 63 इंटू 5 यानी कितना हो गया एलसीएम? 5 3 15, 6 5 30 और 1 31, 315 आ गया एलसीएम। यानी जो नंबर 315 से डिवाइड होगा वो नंबर यही है, 21 35 और 63 से डिवाइड होगा। और हमें बताना है 10,000 से, देखो ध्यान से 10,000 से कितने कम ऐसे नंबर हैं जो इससे डिवाइड होंगे, तो इससे डिवाइड कर देंगे 315 से और लिखते यहां पे क्या है? कोसेंट। कोसेंट यानी हाउ मेनी नंबर आ जाएगा। तो आप ऐसे भाग कर लो या 315 को ऐसे भाग कर लो, 10,000 से 10,000 में 315 का ऐसे भाग कर लो। कितनी बार में जाएगा? 3 बार में, यानी 3 बार में 15 तिया 45, तितली के 9, यानी यहां पे हो गया। 10 में से 5 जाएगा 5, ये बच्चा 9, 9 में से 4 जाएगा 5, कैंसिल, यहां पे आ गया 0। अब कितनी बार में जाएगा? 1 टाइम्स में या 2 बार में? 1 टाइम्स में जाएगा ना। तो 31 ऐसे नंबर होंगे जो 21 35 63 से डिवाइड होंगे, यानी कौन सा आंसर? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है, एक बार चेक कर लेना, कैलकुलेशन बस मिस्टेक ना हो। देखो फिर से मैं चेक कर लेता हूँ। 3 टाइम्स में 15 तिया 45, 3 इंटू 3 9, यानी 10 में से 5 जाएगा 5, ये बचा 9, 9 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा? 4, सॉरी 9 में से 4 जाएगा 5, 5। अब ये 2 टाइम्स में तो जा नहीं सकता, 1 टाइम्स में लेना पड़ेगा, यानी अगर कोसेंट लिखेंगे तो ये कितना होगा? 31। यानी 31 ऐसे नंबर हैं जो 10,000 से छोटे हैं और जो 21 35 और 63 से, जो 21 35 63 से डिवाइड होगा वो 335 से डिवाइड होगा। एक और तरीके से मैं आपको एलसीएम जल्दी फास्ट निकलवा देता हूं, जैसे देखो यहां पे मैं दिखा देता हूं आपको एलसीएम कैसे निकालते हैं। इसका हमें निकालना है एलसीएम किसका? 31 35 और 63 का है। 21 35 और 63 यानी 21 35 और 63 का हमें निकालना है एलसीएम। कैसे निकालोगे? ध्यान से देखो, इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर को पकड़ लो। सबसे बड़ा नंबर कितना है? 63। चेक करो, 21 63 को डिवाइड कर पाएगा तो इसका रोल कोई नहीं है। इस देखो 35 है, 35 में 5 इंटू 7, 7 से तो 63 डिवाइड हो रहा है, सिर्फ 5 से नहीं हो रहा है, यानी 5 एलसीएम में होगा। यही एलसीएम आ गया। एलसीएम 5 तिया 15, 6 5 30 और 1 31, तो ये हमारा आ गया एलसीएम। ये एलसीएम निकालने का सबसे फास्ट वे मैंने आपको बता दिया। चाहे तो आप इस तरह से निकाल लो या उस तरह से निकाल लो, एज यू कंफर्टेबल, जिसमें अच्छा फील करते हो आप उस तरह से कर लो। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 185। 2 पे पावर 25 प्लस 2 पे पावर 26 प्लस 2 पे पावर 27 प्लस 2 पे पावर 28 इज ए मल्टीपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ध्यान से देखो, 2 पे पावर 25 मैंने कॉमन कर लिया। कॉमन करते ही क्या हमारे पास बचा? 2 पे पावर 25 कॉमन कर लिया तो 1 बच गया। यहाँ पे क्या बचा? 2 पे पावर 1 प्लस 2 पे पावर 2 प्लस 2 पे पावर 3, ये बच गया। अब देखो ध्यान से, 2 पे पावर 25 तो रहने दो ऐसे ही। अब इसको सोल्व करने जा रहे हैं हम लोग, ध्यान से देखना। 8, रुक जाओ, देखो 8 4 12, 1 13, 1 8 4 12, 2 14, 1 15, 15 हो गया। तो जो देखो ध्यान से हमारा आया क्या? 2 पे पावर 25 इंटू 15। अब ये डिवाइड होना चाहिए, अगर ये किसी से डिवाइड हो रहा है, ध्यान से समझना मैं क्या बताना चाह रहा हूं। यहां पे दूसरा पेन ले लेता हूं। देखो ध्यान से, 15 किसी से डिवाइड हो रहा है, चेक कर लो। तो ये अगर 15 डिवाइड होगा तो चारों ऑप्शन में देखो यही है, तो आंसर आ जाएगा आपका। नहीं होता तो इसका एक फैक्टर से देख लेते, कोई एक फैक्टर यानी जो 15 को डिवाइड कर पाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, आरआरबी जेई का क्वेश्चन पूछा गया है। फ्रॉम द सेट्स ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 50 एंड 100, 50 से 100 के बीच, हाउ मेनी पेयर ऑफ प्राइम नंबर डेट एड अप टू ए प्राइम नंबर। 50 से 100 के बीच हमें बताना है कौन से ऐसे प्राइम नंबर हैं जिनको ऐड किया जाए, जिनको ऐड करने पे हमें प्राइम नंबर मिले। जैसे 50 से आगे बढ़ो,
53, 53 के बाद कौन सा होगा 59, 59 के बाद कौन सा होगा प्राइम नंबर 61, 61 के बाद 67, 67 के बाद 71, 73, इस तरह से प्राइम नंबर होंगे, आगे भी होंगे जो 100 से कम में होंगे। लेकिन ध्यान से देखो, किसी को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ोगे, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 5 5 10, 100 प्लस 12 112। ये क्या हो रहा है इवन नंबर आ रहा है, क्यों? क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाएगा। चाहे किसी को जोड़ लो, इसको जोड़ लो, ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 128 हो जाएगा, ये भी इवन नंबर आएगा। क्यों ऐसा हो रहा है? कभी भी क्या किसी को जोड़ लो, इसको जोड़ लो, इसको इससे जोड़ लो, किसी को भी जोड़ लोगे हमेशा इवन नंबर मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा। कभी भी क्या प्राइम नंबर मिलेगा? कभी भी प्राइम नंबर मिलेगा? प्राइम नंबर मिलेगा? नहीं मिलेगा। जब भी ऐड करोगे, ऐड अप की बात बोली गई, जब भी ऐड करोगे किसी भी 50 से 100 के बीच में, तो कभी भी आपको प्राइम नंबर नहीं मिलेगा। तो ऐसे कितने सेट्स होंगे? 0 सेट्स होंगे, ठीक है? कभी भी प्राइम नंबर नहीं मिलेगा। आपको मैंने रूल भी बताया था, देखो मैंने क्या बताया था, प्राइम नंबर होता है, स्टार्ट होता है कितना 2 से, 2 3 5 7 11 इस तरह से 13 सो ऑन प्राइम नंबर होता है। और आपको मैंने ये भी बताया था कि ये जो 2 होता है ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। दूसरी बात, यही एक ऐसा प्राइम नंबर होता है, प्राइम नंबर जो इवन होता है, जो इवन होता है। रेस्ट जो हो, जितने भी रेस्ट जो हैं, जितने भी रेस्ट जो बच गए वो क्या होते हैं? ऑड होते हैं, ऑड होते हैं। और आपको यह भी बताया था कि ऑड प्लस ऑड ऐड करोगे तो क्या मिलता है हमें? इवन। प्रॉपर्टी सिखा चुका हूं क्वेश्चन के थ्रू भी। जैसे देखो 3 + 5 ऐड करोगे क्या मिलेगा? 8। 7 + 9 दोनों ऐड हैं, ऑड हैं, ऐड करोगे 16, क्या मिल रहे हैं? इवन। तो जब 50 से 100 के भी जितने भी प्राइम नंबर होंगे सारे के सारे ऑड होंगे। और ऑड में अगर हम ऑड ऐड करेंगे, क्योंकि ये भी प्राइम नंबर ऑड, ये भी प्राइम नंबर ऑड, तो कभी भी हमें क्या इवन मिलेगा। और इवन मिलेगा तो कोई भी प्राइम नंबर पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती है। तो ये क्या होगा? 0। ये तो देखते ही मार देना था, मैंने इतने प्रैक्टिकल वे से आपको समझाया हूं इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट, क्या दिया गया है? स्प्लिट 69 into 3 parts such that they are in AP। AP का मतलब है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 3 नंबर को किस तरह से मानते हैं? A + D और A - D। D क्या होता है? कॉमन डिफरेंस, ठीक है? आगे क्या कहा गया? इनका स्प्लिट करना है 69 को, यानी इनका सम क्या है? 69। ऐड करोगे A 3A -D + D कैंसिल हो गया, 3A = कितना दिया गया है हमारे पास? 69 ना। A की वैल्यू कितनी हो गई? 23 × 69 यानी 23। A आ गया हमारे पास 23। आगे बढ़ते हैं। एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्मॉलर पार्ट इज 483। स्मॉलर पार्ट दो कौन कौन से हैं? ये वाले और ये वाले, इनका प्रोडक्ट यानी A - D × A = कितना है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग? 483। A हमारे पास पता है कितना है? 23। तो 23 - D × 23 = 483। हाँ जी। अब देखो ध्यान से, मैं करने जा रहा हूं यहां पे कम कैंसिल। 23 दूनी 46, अभी भी बचा 23, 23 से कहीं 23, यानी यहां पे यहीं पे रहने दो। 23 - D = 21। इसको इधर लाओगे तो कितना हो जाएगा? 23 - 21 = D। तो कॉमन डिफरेंस जो हो गया D कितना आ गया? 2। यानी ये D जो होता है कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब आते हैं, हमें क्या कहा गया है? ये जो नंबर दिया गया है 3 नंबर क्या क्या होंगे? देखो ध्यान से, ये पता चल गया। ये वाला नंबर कितना है? 23। D कितना है? D जो है हमारे पास 2 है, तो ये कितना होगा? 23 + 2 यानी 25। और ये क्या होगा? 23 - 2 यानी 21। तो नंबर जो AP में आया वो 21, 23 और 25 आ गया। कॉमन डिफरेंस देखो 2 का चल रहा है, यहां से ऐड करोगे +2, यहां से ऐड करोगे +2, यानी कॉमन डिफरेंस ही 2 का आया। तो कितना हो गया? 21, 23, 25। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ये RRB ALP का क्वेश्चन था। चलिए मूव टू द नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, सम ऑफ 3 नंबर इज, 3 नंबर का सम दिया गया है 264, कोई दिक्कत नहीं है। इफ फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस द सेकेंड नंबर, देखो कंडीशन दिया गया है कि फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर एंड थर्ड नंबर में रिलेशन दिया गया है। क्या दिया गया है कि फर्स्ट नंबर जो है ट्वाइस द सेकेंड नंबर, ट्वाइस है सेकेंड नंबर से, एंड थर्ड नंबर बी 1/3 ऑफ द फर्स्ट नंबर, और थर्ड नंबर जो है इसका 1/3 है फर्स्ट नंबर का, यही है। तो देखो नंबर कैसे सपोज करेंगे, नंबर कैसे सपोज करेंगे, बड़े ही मजेदार क्वेश्चन है। इसका 1/3 करना है ना, तो अगर मैं इसको 2 मानूं, ध्यान से देखो, नहीं 1/3 करना है, 1/3 करना है, 3 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी यहां पे किसी तरह से क्या होना चाहिए, अगर 6 होगा तो 1/3 आसान हो जाएगा। 6 होगा कब हो सकता है, यहां पे सेकेंड नंबर को मैंने 3 मान लिया, सेकेंड नंबर को 3 मान लिया, तो फर्स्ट नंबर क्या होगा, इसका 2 गुना, यानी कितना हो गया 6, और थर्ड नंबर इसका 1/3, 1/3 कितना हो जाए 6 का 1/3 यानी 2, यानी हमारा नंबर आ गया फर्स्ट सेकेंड थर्ड, हमने देखो इजिली मान लिया। और यही मानने का आपको अप्रोच आना चाहिए, 6, 3 एंड 2 आ गया हमारे पास, ये नंबर आ गया, हमने नंबर रेस आया है, ये लेट हमने सपोज किया है। आगे देन आगे सेकेंड नंबर इज, सेकेंड नंबर बताना है, ये रेशियो आ गया नंबर का। चलो अब देखो ध्यान से, इन तीनों का सम है 264, हमें सेकेंड नंबर बताना है। देखो ऐड करो, 6 3 9 2 11, 11 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 264 को, एक यूनिट 11 दूनी 22, 11 चौ 44, हमें चाहिए सेकेंड नंबर यानी 3 यूनिट चाहिए, 3 यूनिट चाहिए तो 24 × 3 यानी 72, हमारा आंसर आ जाएगा देखो 72। वैसे भी देखो एक चीज और, जो सेकेंड नंबर है वो 3 है, यानी आंसर 3 का मल्टीपल, 3 से ये नहीं डिवाइड होगा, 3 से 7 6 13 नहीं डिवाइड होगा, 3 से ये भी डिवाइड होगा, 3 से ये भी डिवाइड होगा, तो इसीलिए हमें लास्ट में ये करना ही पड़ेगा एक स्टेप्स, ठीक है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट, द डिजिट्स ऑफ ए टू, देखो ध्यान से, द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर आर इन द रेशियो 3:2, रेशियो किस रेशियो में है 3:2, ओके, and the number obtained by interchanging the digits is lesser than the original number by 27, और जो है क्या कहा गया, नंबर ऑब्टेन्ड जो इंटरचेंज किया जाएगा डिजिट्स को, तो वो ओरिजिनल नंबर से 27 कम होगा, ये कहा गया है। तो व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर, देखो एक तो तरीका है गो थ्रू ऑप्शन, चले जाओ गो थ्रू ऑप्शन में सेकंड कंडीशन क्या दिया गया, देखो ध्यान से, सेकंड कंडीशन दिया गया, पहले हम गो थ्रू ऑप्शन कर रहे हैं, उसके बाद गो थ्रू ऑप्शन, उसके बाद हम बेसिक अप्रोच अप्लाई करेंगे। गो थ्रू ऑप्शन, गो थ्रू ऑप्शन में क्या कहा गया है कि जैसे ही, ध्यान से रुक जाइएगा, मान लो ओरिजिनल नंबर है ऑप्शन के अकॉर्डिंग 63, जैसे ही हम इंटरचेंज कर दिए, इंटरचेंज तो नंबर कितना हो जाएगा 63, क्या इससे 27 कम है, ये 27 कम है, 27 कम है, तो चेक कर लो, तो डिफरेंस ले लो, 63 - 36 27 कम है क्या, ये देखो ध्यान से 27 आ रहा है, ये हो सकता है, इसको चेक कर लो, 48 है, बनाना है, देखो 48 है, नंबर ओरिजिनल है, बन जाएगा 84, क्या इससे ये 27 कम है, ये तो ज्यादा हो गया ना, जबकि नया इंटरचेंज करने पे नंबर जो है ओरिजिनल नंबर से 27 कम होना चाहिए। अगर ये 96 है, उल्टा करोगे तो 69 हो जाएगा, क्या ये 27 कम है, इट में भी पॉसिबल हो सकता है, हाँ जी जी हो सकता है क्या, हाँ ये 27 कम है, डिफरेंस 27 का है, ये हो सकता है। 69 करोगे, उल्टा करोगे तो 96 हो जाएगा, ये नहीं हो सकता क्योंकि नंबर ये बड़ा आ गया। 66 का उल्टा करोगे तो 66, 27 कम तो है ही नहीं, यानी 2 ऑप्शन हो गए, 2 ऑप्शन हो गए, 2 ऑप्शन हो गए, तो हमें चेक करना ही पड़ेगा, यानी बेसिक अप्रोच जाना ही पड़ेगा। हमने ये आपको अप्रोचेस सिखाया हूं कि समटाइम्स आपको ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे 2 ऑप्शन ऐसे थे 63 और 96, जिसका उल्टा करने पे 27 का डिफरेंस आ रहा था। और एक चीज अब क्वेश्चन में कहा गया है, एक चीज क्या कहा गया है कि जो नंबर 2 डिजिट का नंबर है वो किस रेशियो में है, इस रेशियो में है, इस रेशियो में है। तो यानी मान लो नंबर किस रेशियो में, इस रेशियो में, यानी 3x और 2x के फॉर्म में है। तो याद करो, मैं अगर 2 डिजिट नंबर अगर ए बी है तो हम नंबर कैसे सपोज करते हैं, नंबर सपोज करते हैं क्योंकि ये 10th प्लेस पे है, यानी दहाई के स्थान पे है, तो 10a + b, राइट।
तो उसी तरह से दहाई ये है यूनिट प्लेस और ये है 10th प्लेस, तो 10th प्लेस पे है तो नंबर क्या होगा 10 इंटू 3x प्लस 2x, ये नंबर हो गया। ओरिजिनल नंबर ये है, न्यू नंबर अगर इंटरचेंज कर दिए यानी 2x पहले और 3x बाद में इंटरचेंज कर दिए, तो अब न्यू नंबर क्या होगा, न्यू नंबर क्या हो जाएगा, न्यू नंबर इसके अकॉर्डिंग 10th प्लेस पे कौन है 22x, यानी 10 इंटू 2x प्लस 3x। ये कितना आया देखो ध्यान से, ये कितना आ गया 30 प्लस 2 32x, ये कितना आ गया 10 इंटू 2 20, 20 प्लस 3 यानी 23x। और क्वेश्चन में कहा गया कि ये जो है इससे ये वाला 27 23 जो ओरिजिनल नंबर ये है और ये न्यू नंबर है, ये ओरिजिनल नंबर वाला जो है क्या कहा गया बाई इंटरचेंजिंग द डिजिट्स इज लेसर देन द ओरिजिनल नंबर बाई इतना, यानी ओरिजिनल नंबर जो है बड़ा है 27 इससे, यानी 32x माइनस 23x, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 27। जब भी मोर और लेस की बात बोली जाए यानी ये हो गया। अब ये कितनी बार में जाएगा देखो ध्यान से 23 और 9x इज इक्वल टू 27, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 3। अब x की वैल्यू 3 आ गई, ध्यान से देखो x की वैल्यू 3 आ गई तो यहां पे रखो 3 इंटू 3 ये हो गया 9, रुक जाओ यहां पे रख दो क्योंकि ओरिजिनल नंबर यही वाला था ना फॉर्मेशन हमारा, मैं यहां पे लिख देता हूं देखो ध्यान से 3x 3 इंटू 3 9, आगे बढ़ते हैं 2 इंटू 3 यानी 6, यानी नंबर जो हो गया हमारा कितना आ गया 96 आ गया। क्यों, क्योंकि 3x और 2x था ना, तो x के बदले x आ गया हमारे पास 3 यहां पे पुट कर दो तो ये आएगा 9, ये आएगा 6, तो 96 इज द राइट आंसर, ये गलत हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट, एक चीज और बता दूं यहां पे देखो, एक कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूं ताकि इस क्वेश्चन को फास्ट कैसे किया जा सकता है, फास्ट वे में कैसे सिखा सकता हूं आपको, कोई दिक्कत नहीं है। देखो फास्ट अप्रोच कैसे करते हैं, फास्ट अप्रोच यहां पे एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं, फास्ट अप्रोच। फास्ट अप्रोच क्या है, 2 डिजिट का नंबर कोई भी हो, 2 डिजिट का नंबर ए बी ये है, अगर हम इसको इंटरचेंज करें बी ए, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होता है, डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है 9 का मल्टीपल ऑफ इन दोनों के बीच का अंतर, यानी डिजिट्स का अंतर, डिजिट का डिफरेंस, ये हमेशा याद रखना, काम आएगा कभी भी। जैसे देखो यहां पे इस क्वेश्चन को सोल्व करना था फास्ट अप्रोच से, देखो मैं यहां पे फास्ट अप्रोच बता रहा हूं, ध्यान समझना इस क्वेश्चन को कैसे फास्ट अप्रोच से कर सकते थे। हमारे पास रेशियो कितना है 3:2, देखो ध्यान से हमारे पास रेशियो कितना है था 3:2, यानी नंबर क्या होगा 3x 2x, इंटरचेंज किया गया, इंटरचेंज कर दिया गया यानी 2x 3x हो गया। तो जो डिफरेंस आएगा इन दोनों का, डिफरेंस आएगा, डिफरेंस जो होगा कितना 9 का मल्टीपल इंटू इन दोनों के बीच का डिफरेंस, यानी डिजिट का 3x और 2x का डिफरेंस कितना हो गया x, और वो डिफरेंस कितना है क्वेश्चन में 27, यानी x की वैल्यू डायरेक्टली आ गई हमारे पास, x की वैल्यू 3, अगर x की वैल्यू 3 आ गई तो यहां पे रखो 3 इंटू 3 9, 3 2 इंटू 3 यानी 6, यानी नंबर क्या हो गया हमारा 96। तो ये हमारे पास है फास्ट अप्रोच। एग्जाम अप्रोच ये होता है, बेसिक अप्रोच मैंने वो बता दिया हूं, तो दोनों चीजें आपको जानना जरूरी है, जो आप कंफर्टेबल फील करते हो वो यूज कर लो। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो ध्यान से, इफ द नंबर ऑब्टेन्ड, देखो ध्यान से, इफ द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन इंटरचेंजिंग ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 18 मोर देन द ओरिजिनल नंबर, ओके, यानी जो ओरिजिनल नंबर है और इंटरचेंज करने के बाद दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 18 का, आगे बढ़ते हैं, एंड सम ऑफ डिजिट्स इज 8, और डिजिट्स का सम क्या है 8 है, देन व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर। गो थ्रू ऑप्शन कर सकते हो, गो थ्रू ऑप्शन, गो थ्रू ऑप्शन कैसे कर सकते हो, गो थ्रू ऑप्शन देखो ध्यान से, पहले नंबर है इसका इंटरचेंज करो, देखो ध्यान से, पहले डिजिट का सम क्या होना चाहिए 8, 5 और 3 ये डिजिट का सम 8 है, यहां भी 8 है, 3 और 2 ऐड करोगे 5 है, 4 और 3 7 है,
ये दोनों खत्म हो गए क्योंकि डिजिट का सम क्या होना चाहिए 8। अब आगे बढ़ते हैं, इंटरचेंज करो, इंटरचेंज करोगे देखो ध्यान से 35 है, इंटरचेंज करोगे तो 53 हो जाएगा। नया नंबर 18 ज्यादा है, क्या ये 18 ज्यादा है? ऐड कर लो, देखो 18 ज्यादा है। इस केस में देखो इसको माइनस, इसका इंटरचेंज करोगे 53 का इंटरचेंज करोगे 35। देखो क्या है 53 से 35 ज्यादा है 18? नहीं, ये तो कम है ना, तो 18 कम है, ये गलत हो गया। हमारा 4 ऑप्शन में यही आंसर आ गया, राइट आ गया हमारे पास। आई होप ये समझ में आ गया होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, 2 डिजिट का नंबर मान लो, कोई भी 2 डिजिट का नंबर है, अगर हम इंटरचेंज करेंगे, मान लो 2 डिजिट का नंबर ए बी था, हम इंटरचेंज कर दिए बी ए, तो इसका बीच का डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस जो होगा इन दोनों के बीच का वो क्या होगा बताओ? डिफरेंस 9 का मल्टीपल ऑफ इन दोनों के डिजिट का बीच का अंतर यानी a माइनस बी, और वो अंतर है कितना क्वेश्चन में? ये डिफरेंस जो है वो कितना है 18। मैंने सिखाया था ना लिखाना, ये डिफरेंस कैसे होता है? 9 का मल्टीपल ऑफ डिजिट के बीच का अंतर, और ये पूरा का पूरा डिफरेंस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 18 दिया गया है। तो a माइनस बी कितना हो गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? a माइनस बी हो गया हमारे पास 2। ये देखो फास्ट अप्रोच बता रहा हूं आपको, फास्ट अप्रोच बता रहा हूं, a माइनस बी क्या हो गया 2। कॉन्सेप्ट बताया था ना अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में। अब आ जाओ, हमारे पास डिजिट का सम दिया गया है 8, यानी डिजिट का सम इन दोनों का सम, यानी a प्लस बी दिया गया हमारे पास 8। a निकाल दोगे? हाँ जी, कैसे? इन इन दो a निकालोगे तो 8 प्लस 2 10, 10/2 यानी 5, सिखाया चुका हूं इस तरह से निकालना। यानी ऐड करोगे तो 2a इक्वल टू 10, तो a इक्वल टू 5। b निकालना है, b निकाल दो, तो b क्या होता है? इन दोनों का डिफरेंस 8 माइनस 2 यानी 6, 2 से डिवाइड करोगे यानी 3 आ गया हमारे पास। तो नंबर क्या था? ए बी का मतलब ए कितना है 5, बी कितना है 3, क्योंकि ये ओरिजिनल नंबर था और ये इंटरचेंज करने के बाद था। आई होप ये समझ में आ गया हो। तो सबसे फास्ट अप्रोच मैंने बताया हूं, इस तरह से हमारा आ जाएगा। रुको, नंबर कौन सा आ गया? रुक जाओ रुक जाओ, ठीक है। या तो नंबर ये हो सकता है, रुक जाओ अभी, ठीक है डायरेक्टली इसको नहीं लगा सकते। या तो नंबर 53 हो सकता है, देखो ध्यान से, नंबर 53 भी हो सकता है और नंबर 35 भी हो सकता है। अब वेरीफाई भी तो करना पड़ेगा। क्यों वेरीफाई करना पड़ेगा? कि और देखो ध्यान से, अगर हम ए बी बात कर रहे हैं तो कोई जरूरी है ए और बी कोई भी हो सकता है ना। या तो नंबर 53 होगा या तो नंबर 35 होगा, वेरीफाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर 53 को इंटरचेंज करेंगे तो 35 होगा, और 35 जो है 18 कम हो जाएगा। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो नया इंटरचेंज होना चाहिए ओरिजिनल नंबर से ज्यादा होना चाहिए, यानी ये गलत होगा, ये वाला केस सही हो जाएगा। 35 को चेंज करोगे तो 53 आ जाएगा और 18 ज्यादा होगा, तो ये वाला सही होगा। तो नंबर की पॉसिबिलिटी 2 हो सकती है, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। 35 अगर ओरिजिनल नंबर लोगे तो ये उस वैलिड हो जाएगा, अगर 53 लोगे तो अनवैलिड हो जाएगा। तो इसी तरह से हम, कोई नंबर जरूरी है ए बी, मैं बोल दिया कि नंबर बी ए ले लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए हमें यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी लेकर के चलनी पड़ेगी। आई होप ये समझ में आ गया हो। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है। द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 नंबर इज 9375। 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन कितना है? 9375, एंड द कोसेंट व्हेन ग्रेटर नंबर इज डिवाइडेड बाय ए स्मॉलर नंबर इज 15। 2 नंबर है, 2 नंबर मान लो ए और बी, दोनों का प्रोडक्ट ए इंटू बी कितना दिया गया है क्वेश्चन में? 9375 ये दिया गया है, इसको इक्वेशन 1 मान लो। आगे जब हम ग्रेटर नंबर को स्मॉलर नंबर से डिवाइड करेंगे, मान लेता हूं ग्रेटर नंबर ए है उसको हम बी से डिवाइड करेंगे, तो कोसेंट कितना आ रहा है? 15, ये रहा, ये इक्वेशन सेकेंड। अब आ जाओ, हमें सम ऑफ द नंबर चाहिए, ए और बी निकालने पहले। ध्यान से देखो, इस इक्वेशन से ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15b। इस ए इक्वल टू 15b को यहां पे रखो, यानी 15b इंटू बी इक्वल टू कितना हो गया? 9375। 15 से काटो, 15 छाके 90, 3 37, 15 दूनी 30, 15 पांचे 75। बी स्क्वायर इक्वल टू 625। 625 क्या होता है? 25 का स्क्वायर, यानी b की वैल्यू 25 आ गई। b की वैल्यू कितनी आ गई? 25। अब b की वैल्यू 25 आ गई तो a निकाल दो,
ध्यान से देखो, b की वैल्यू 25 है, इस इक्वेशन में रख दो ना, इस इक्वेशन में रख दो। तो a बाई 25 इज इक्वल टू 15। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 इंटू 15। 15 का भाग कर लो, 15 का मल्टीप्लाई कर लो, 15 5 75, कैरी हो गए 7, 15 दूनी 30 और 7 37। अब हमें जो क्वेश्चन कहा जाए, क्या कहा जाए, सम ऑफ द नंबर, यानी सम ऑफ द नंबर यानी a प्लस बी चाहिए, a प्लस बी चाहिए यानी 375 प्लस b कितना है 25, ऐड करोगे यानी कितना हो गया 400। आपका आंसर आ जाएगा, जो भी आपका आंसर हो 400 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से हमारा देखो ये सारे क्वेश्चन जो हैं, देखो ये प्री का एसबीआई पीओ प्री का क्वेश्चन था, ये जो है हमारे पास आरआरबी क्लर्क मेंस का क्वेश्चन है, यानी बैंकिंग के क्वेश्चन हैं सारे। देखो जैसे ये क्वेश्चन भी आरआरबी क्लर्क प्री का है, ए सर्टेन नंबर ऑफ टू डिजिट नंबर, सॉरी ए सर्टेन नंबर ऑफ टू डिजिट्स इज थ्राइस द सम ऑफ इट्स डिजिट, ओके। If 45 is added to it, the digit is reversed, then the number। देखो गो थ्रू ऑप्शन जा सकते हो, कैसे कि जैसे ही हम 45 ऐड करेंगे तो नंबर क्या होना चाहिए, रिवर्स होना चाहिए। इसमें 45 ऐड कर लोगे तो नंबर क्या रिवर्स हो रहा है, ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 8 और 4 2 6, क्या 23 से रिवर्स होके 68 कभी इसका उल्टा होगा, 23 का उल्टा 32 होगा, गलत हो गया। दूसरा आ जाओ, इसमें 45 में ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 70, क्या 25 से 70 उसका रिवर्स है, उल्टा है, नहीं 52 उल्टा होगा। इसको 45 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 45 ऐड करो दो, 4 2 6, 60 प्लस 12 यानी 72। ये देखो उल्टा हो रहा है, 27 से 72 हो रहा है, हाँ जी ये हो सकता है। ऑप्शन देखो इसमें 45 ऐड करोगे, 45 ऐड करो तो 9 5 14, ओके 4 2 6 एक साथ 29 से 74, क्या उसका अपोजिट रिवर्स हो रहा है, नहीं, यानी हमारे अकॉर्डिंग एक ही ऑप्शन है। हो सकता है नन ऑफ दिस भी हो जाए, लेकिन हमें आंसर तक पहुंच चुके हैं। देखो ध्यान से, फिर भी वेरीफाई करना है तो वेरीफाई कर लो। देखो ध्यान से, सर्टेन नंबर ऑफ टू डिजिट्स, ओके 2 डिजिट का नंबर है, इज 3 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। अब दूसरा कंडीशन भी अप्लाई कर सकते हैं, ये तो कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन ये क्या सेटिस्फाइड कर रहा है, ऑप्शन सी को देखो, ऑप्शन सी में देखो ध्यान से, ऑप्शन है 27, दूसरा कंडीशन भी फुलफिल करना चाहिए। 2 डिजिट का नंबर है, हाँ जी, ये 3 टाइम्स है। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखो क्या कहा गया है, रुक जाओ, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कहा गया कि ये 3 टाइम्स है, क्या सम ऑफ डिजिट्स, इन दोनों को ऐड करोगे, इन डिजिट का 7 और 2 9, तो बराबर आना चाहिए, 27 के बराबर आ रहा है, तो वेरीफाई हो गया। तो हमारा सबसे फास्ट अप्रोच, हाँ जी कि यही आंसर है, हमने कर लिया। लेकिन अगर इसको बेसिक से करना चाहो तो बेसिक से आप कर तो लोगे, लेकिन आपका टाइम वेस्ट होगा। कैसे टाइम कैसे वेस्ट होगा, देखो ध्यान से, पहला कंडीशन क्या दिया गया है कि जो नंबर है 3 टाइम्स है सम ऑफ इट्स डिजिट, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो ए और बी 2 नंबर हैं, तो नंबर को कैसे लिख लोगे, 10a प्लस बी, ये जो इक्वल है 3 टाइम्स ऑफ इट्स डिजिट, यानी a प्लस बी के बराबर है। ये हम बेसिक से करने जा रहे हैं तो इस तरह से करेंगे। आगे बढ़ते हैं, दूसरा कंडीशन कि 45 ऐड करें तो रिवर्स हो जाएगा डिजिट, यानी ये नंबर था हमारा 10a प्लस बी, उसमें अगर हम 45 ऐड कर दें तो नंबर रिवर्स हो जाएगा, 10a प्लस बी के बदले रिवर्स, यानी ए बी से रिवर्स होके क्या हो जाएगा बी ए, यानी नंबर क्या हो जाएगा 10b प्लस ए। हाँ जी, अब देखो ध्यान से, इसको सोल्व करना है ना, तो सोल्व करने का एक अप्रोच क्या है कि 10a प्लस बी, देखो ध्यान से 10a प्लस बी की जगह पे ये रख सकते हो, हाँ जी रख सकते हैं, उससे रिलेशन आएगा, फिर नंबर निकालोगे, कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगी, या 2 इक्वेशन को अननोन को सोल्व करोगे तो हमारा होगा काम। नहीं तो ऐसे कर लो, देखो एक और तरीके से कर सकते हो, इसको सोल्व कर लोगे, इसको सोल्व करो, देखो ध्यान से, इसको सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 10a इधर माइनस 3a, 7a, 3b उधर जाएगा, देखो ध्यान से 3b ये है, ये भी इधर जाएगा, यानी 2b आ गया, यानी a बाई बी आ गया कितना, इतना, ये एक रिलेशन आया। यानी ऐसे बोल सकते हो 7a माइनस 2b इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा इक्वेशन एक और डायरेक्ट मेथड से,
क्या नंबर इंटरचेंज हो रहा है 45 ऐड करने पे, यानी नंबर का डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 45, वो क्या होता है डिफरेंस जो होता है इंटरचेंज पे 9 का मल्टीपल ऑफ दोनों के बीच का डिजिट का डिफरेंस यानी a माइनस बी, यानी a माइनस बी, देखो ध्यान से a माइनस बी आ गया हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहां से 5, a माइनस बी 5 आ गया, ये सिखा चुका हूं ना कॉन्सेप्ट। दूसरा है हमारे पास 7a माइनस 2b, ध्यान से देखो तो यहां से ले लो ना, यहां से देखो ये इसको रहने दो, इसको इक्वेशन मान लो बड़ा सा फर्स्ट ऐसे, यहां से देखो a इक्वल टू कितना हो गया 5 प्लस बी, ए इक्वल टू 5 प्लस बी। अब a की जगह पे यहां पे रख लो, a की जगह पे रखो तो 7 इंटू 5 प्लस बी इक्वल टू 2b, हाँ जी 35 प्लस 7b इक्वल टू 2b। ये तो लेंदी और होता चला जाएगा, और कॉन्सेप्चुअली इससे बेटर है यार, इससे बेटर है, बहुत सारा लेंदी अप्रोच जाना पड़ जाएगा, इससे बेटर है हमें क्या कर लो बेस डायरेक्टली कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लो, क्योंकि इतना एग्जाम में टाइम नहीं होता कि इसको बेसिक से हम करते जाएंगे और क्वेश्चन तक पहुंचेंगे, तो डायरेक्टली गो थ्रू ऑप्शन चले जाओ, गो थ्रू ऑप्शन, ठीक है सबसे बेटर है, क्योंकि उसमें टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और एग्जाम में हमें टाइम कंज्यूम करना नहीं है, और बेसिक मेथड भी बता चुका हूं तो उतना ज्यादा हमें टाइम कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, देखो ध्यान से क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ए डिवाइजर ऑफ इतना, याद देखो क्या लिखा गया है 49 पे पावर 15 माइनस 1 है, 1 पे पावर कोई भी ले सकता हूं तो 15 ले लूं। अब याद करो a पे पावर n माइनस b पे पावर n, इस ये किससे डिविजिबल होगा, क्योंकि n अगर ऑड रहे तो मैंने आपको बताया था क्या होता है a माइनस बी से डिविजिबल होता है, तो यानी कि क्या होगा a माइनस बी, ये a है और ये b है, यानी 49 माइनस 1 यानी किससे डिविजिबल होगा 48 से, तो या तो 48 आंसर होगा या इसका एक फैक्टर, या इसका एक फैक्टर, यानी जो 48 को कौन से डिवाइड, 48 तो है नहीं ऑप्शन में, यानी 48 जो है कौन से नंबर से डिवाइड होगा वो भी उसका आंसर हो जाएगा, 46 से डिवाइड नहीं होगा, 14 से नहीं होगा, 8 से हो जाएगा, 50 से भी नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 8। और ये क्वेश्चन आरआरबी क्लर्क में पूछा गया है, तो आपको समझना इतना है कि क्वेश्चंस को किस तरह से हमें करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इफ n इज ए होल नंबर ग्रेटर देन 1, n जो है होल नंबर है कोई दिक्कत नहीं है, जो ग्रेटर देन 1 है, होल नंबर देखो ध्यान से, होल नंबर आपको पता है होल नंबर जो होता है स्टार्ट होता है 0 1 2 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक जाता है, तो हमें n जो है होल नंबर ग्रेटर देन 1 लेना है, यानी 2 से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी हमें। आगे बढ़ते हैं, देन n स्क्वायर, रुक जाओ, देन n स्क्वायर माइनस 1 इससे डिवाइड होगा, तो दो तीन बार लेकर के चेक कर लो, क्योंकि ग्रेटर देन 1 है ना, 1 से बड़ा लेना पड़ेगा, तो n की वैल्यू 2 ले लो, n की वैल्यू 2 लोगे तो क्या आएगा रिजल्ट, देखो ध्यान से 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 यानी 4 माइनस 1 यानी 3 यानी 12, n की वैल्यू 3 लोगे 3 लो, तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 यानी 8 यानी 72, चेक कर लो हर एक बार किससे डिवाइड हो रहा है, 12 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 12 से ये भी डिवाइड हो रहा है, नेक्स्ट अगर n की वैल्यू 4 लोगे तो भी वो 12 से डिवाइड होगा, कैसे 4 का स्क्वायर 16 इंटू 16 माइनस 1 यानी 15, मल्टीप्लाई कर लोगे तो 160 प्लस 80 240, 160 प्लस 80 240, ये भी 12 से डिवाइड हो रहा है, यानी हर एक में सबसे छोटा नंबर 12 ही है जो हर एक को डिवाइड कर रहा है, यानी आंसर क्या आ जाएगा 12। क्या 24 से डिवाइड हो रहा है 12, नहीं, तो ये नहीं हो सकता, 48 में नहीं हो सकता, यानी एक इन तीनों में जो एक ऐसा कॉमन हो जो सभी से डिवाइड हो, यानी वो 12 ही है, 60 भी नहीं होगा, ऑप्शन आ गया हमारा आंसर। एलआईसी असिस्टेंट मेंस के पेपर में पूछा गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या दिया गया है, इफ 31 पे पावर 47 प्लस इतना इज डिवाइडेड बाई 37 फाइंड द रिमाइंडर। अब देखो ध्यान से, ये कहा गया है, अगर खुद सोचो इस क्वेश्चन को हमें डील करना है, कैसे डील करोगे, याद करो मैंने आपको बताया हूं a पे पावर n प्लस b पे पावर n, अगर n ऑड रहे तो a प्लस b से वो डिजिबल होता है या उसके फैक्टर से, तो ध्यान से देखो 31 पे पावर, देखो ध्यान से 31 पे पावर 47 प्लस 43 पे पावर 47 है,
ये क्या है, देखो ये सेम है और ये ऑड है, तो इसका कितना 31 प्लस 43 से डिजिबल होगा, यानी कितना हो गया 74 से डिवाइड होगा। और 74 को किससे डिवाइड करना है 37 से, 37 का डबल होता है, यानी 37 से डिवाइड होगा, 37 का डबल 74 होता है, नहीं रिमाइंडर कितना हो जाएगा 0। यही क्वेश्चन कहा गया था, देखो कौन सा है आंसर ये। इस तरह से हमने 195 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं और इसी तरह से हमें क्वेश्चन को डील भी करना है। तो ये हमारा यहाँ तक एंड हो गया 195। मिलते हैं बाकी नेक्स्ट जो क्वेश्चंस के से हम स्टार्ट करेंगे 196 से आगे की तरफ। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।